इतनी बात कही, अब तो देवयानी घोड़ा की लगाम पकड़ के और अपने घर की ओर घोड़ा लेके चेन्नई, इधर पीछे 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 महाराज आती चले जा रहे। और जो शुक्राचार्य ब्राह्मण ने देखा, बोले बिटिया जो घोड़ा किनको ले आई? बोले पिताजी जो घोड़ा उन्हीं को है जो बाद में ने हमारी जान बचाई। कहाँ है वो? बोले पीछे आ रहे। सो एकदम से महाराज शुक्राचार्य ब्राह्मण कान लगे, बिटिया तो ऐसा करो, जेठ मास को महीना है, उन्हें प्यास भी लग रही होगी, थोड़ा जल लेकर के आओ। बे तो जल्ले में अंदर घुसी आई और तब तक यादव कुल के महाराज आती शुक्राचार्य के पास में पहुंच गए। जो पहुंचे बड़े आदर सम्मान के साथ में बिठा लिया परिषद महाराज। अब बिठाने के बाद बड़े सम्मान होने लगे, लेकिन जो देवयानी अंदर से जल लेके निकली, सो शुक्राचार्य ब्राह्मण की नजर दोनों की तरफ टिकी थी। किनके? इधर तो याति के ऊपर भी, उधर अपनी लड़की के ऊपर भी। इन्होंने शुक्राचार्य ने क्या देखा कि पल्ली ओर से तो देवयानी मुस्कुरा गई, और जो देवयानी मुस्कुराई सो मुस्की भैया यादव कुल के महाराज याति पे भी नहीं रुकी। क्योंकि ऐसा होता है, स्त्री के ओठों में वो जादू है कि जीते जी इंसान को मुस्कुराहट की घायल में वो घायल बना करके रख देती है यार। जो महाराज शुक्राचार्य ने देखा कि यादव कुल के महाराज याति भी हंस गए, इधर हमारी लड़की भी हंस गई, तो इसका मतलब है कि इन लोगों के विचार मिल गए। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने महाराज याति को पूछा, महाराज एक बात बताओ, तुम्हें हमारी बिटिया को स्वभाव कैसे लगे? तुम्हें हमारी बिटिया को स्वभाव कैसे लगे? बोले ठीक है, मतलब बढ़िया है, लेकिन कुछ हटीली ज्यादा है, हट करके ही रह जाती हैं। समझ गए कि इनका मतलब भी ये है कि इनका भी विचार हमारी लड़की से मिल रहा है। बिटिया को पूछी, बिटिया तुम बताओ महाराज को स्वभाव तुम्हें कैसे लगो? बोले पिताजी ठीक है, मान तो जाता है, लेकिन बहुत देर में मानते हैं। सोई समझ गए कि इसका मतलब दोनों के विचार एक हो गए। तब शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा कि यादव कुल के महाराज आती कान खोल के सुन लो, अब हम आपके साथ में भली भांत अपनी लड़की का विवाह करना चाहते हैं, इसलिए आप अभी यहां से जाओ और प्रयाग के लिए जाओ। कहां जाओ? प्रयाग। और प्रयाग से बारात लेकर के तुम राजस्थान में आओ। क्या कहा? प्रयाग से दूल्हा बन करके और बारात सजा करके राजस्थान में लेकर के आओ। महाराज याति प्रयाग में गए, प्रयाग से भली भांत दूल्हा बन करके राजस्थान में लौट करके आए। अब देखिए, याद रखना देवयानी गांव में आज याद रखना बड़े भांत बड़ी अच्छी तरीका से इनका विवाह होने लगा। और ये माताएं हमारी एक चीज बहुत गाती हैं, जब बेटी की भामर पड़ती है ना, तो ये भामर बहुत गाती हैं। सब लोग बोल लियो भाव से। मन भावन पिया के साथ पढ़ने लागी भामरिया, मन भावन पिया के साथ
मैया तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, बोलो मन से। मन भावन पिया के साथ करन लगी भौमरिया, भावन पिया के साथ तीजी चौथी पूरी हुई, पांचवी पे नंबर आयो। चौथी पूरी हुई, पांचवी पे नंबर आयो। पांचवे धामर घूमने लागी, छठी पूरी हुई, सातवीं पे नंबर आयो।